गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता मेघ आए, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रची गई है। मेघ आए कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि से की है। सजकर आए प्रवासी अतिथि का अर्थ है जब बादल उसी प्रकार बताए गए हैं जिस प्रकार की विदेश में रहने वाले अतिथि की तरह जो दामाद हैं वो अतिथि बनकर आते हैं। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघ के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। तो जिस प्रकार गाँव में दामाद के आने पर जो खुशियाँ फैल जाती हैं और जो वातावरण बन जाता है खुशियों का, उसी प्रकार मेघों के आने पर, बादल के आने पर जो हंसी, खुशी और उल्लास लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है, उसी प्रकार इसमें बताया गया है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मेघ आए। मेघ का अर्थ है बादल। तो जब बादल आते हैं तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, किसान खुश हो जाते हैं, आम जनता, जनजीवन पूरा खुश हो जाता है। सभी लोग के चेहरे पे मुस्कान छा जाती है, क्योंकि बहुत समय से जो हम गर्मी से व्याकुल रहते हैं, तो उसके बाद मेघ के आने पर, बादल के आने पर हमें थोड़ी राहत मिलती है और हमें खुशी महसूस होती है। उसी प्रकार जब घर में मेहमान के रूप में, अतिथि के रूप में दामाद आते हैं, तो उसी प्रकार हमारे घर में खुशियों का माहौल भी बन जाता है। तो ये जो हंसी खुशी है दामाद के आने पर जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार बादलों के आने पर भी छा जाती है चारों ओर। तो आइए पढ़ना शुरू करें। मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि ने यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण करते हुए यह कहा है कि जिस प्रकार गांव में दामाद के आने पर खुशियाँ होती हैं, उस प्रकार बादलों के आने पर भी चारों ओर खुशियाँ छा जाती हैं। मेघ कैसे आए हैं? बहुत ही बन ठन के संवर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो मेघ जब आते हैं तो बन ठन के, कहीं काले कहीं सफ़ेद बादल आते हैं, कहीं बड़े बादलों का टुकड़ा होता है, कभी कहीं छोटे बादलों का टुकड़ा होता है। तो मेघ बन ठन के आए हैं। और मेघ के आने से पहले, बादलों के आने से पहले आगे आगे क्या आती है? ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तो जैसे कि गांव में दामाद आते हैं तो वो बहुत बन ठन के और संवर के आते हैं, और उनके आने से पहले, जब वो आने वाले होते हैं तो उनके आने से पहले लोग बहुत प्रकार की बातें करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। आगे देखते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो जब बादलों के आने से पहले या बादल जब छाने लगते हैं तो ठंडी ठंडी हवाओं के चलने से घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगती हैं। हर गली गली के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जब गांव में दामाद आते हैं, पाहुन आते हैं, तो गांव के घरों की दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगती हैं। क्यों? उन्हें देखने के लिए। क्या है? मेहमान को देखने के लिए, दामाद को, पाहुन को देखने के लिए लोग दरवाजे खिड़कियां खोल खोल कर झांकने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ जब बादल आया है, बादलों के आने से पहले हवाओं के चलने से घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। जिस प्रकार की दामाद के आने से पहले गांव के घरों में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगती हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बने बड़े बन ठन के संवर के। तो जब पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ कैसे झांकने लगते हैं? जब ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती हैं तो पेड़
का जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वह झुक जाता है और फिर वो उठने की कोशिश करता है। जब तेज हवाओं के चलने से उनका ऊपरी हिस्सा झुक जाता है और वो फिर से उठने की कोशिश करता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे सब गांव के जो लोग हैं वे अपनी गर्दन को ऊंची करके पाहुन को देखने के लिए झांक रहे हों। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। आंधी चलने लगती है। बादल के आने से पहले, बादल छाने से पहले आंधी चलने लगती है और धूल का जो छोटा छोटा भंवर बनने लगता है। वो ऐसे लगता है जैसे कि गांव की जो लड़कियां हैं पाहुन के आने को देखकर वो अपना घाघरा उठाए हुए आगे आगे दौड़ी जा रही हैं। जैसे दामाद की जो सालियां हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चियां हैं, वो अपनी घाघरा को उठाकर बाहर में घर के बाहर क्या करने लगते हैं, वो दौड़ने लगते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ के झुकने से ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग गर्दन ऊंची करके दामाद को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं और धूल भरी आंधी ऐसी लग रही है जैसे कि दामाद की जो सालियां हैं वो अपने घाघरा उठाए आगे आगे दौड़ी जा रही हों। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। और नदी को क्या बताया गया है? नदी जैसे कि एक जगह ठिठक गई हो। नदी का जो नदी चंचल होती है वो आगे बढ़ती रहती है, लेकिन हवाओं के चलने से क्या लग रहा है कि नदी एक जगह ठिठक गई है। बाकी चितवन उठा, जो चंचल मन होता है, नई बहू का जो चंचल मन होता है, वो नई बहुएं क्या कर रही हैं कि जैसे अपनी घूंघट को सरका कर, नई बहुएं दामाद को कैसे देख रही हैं? घूंघट को थोड़ा सरका कर और एक टक होकर वह दामाद को देख रही हैं। तो बाकी चितवन उठा, अपनी जो चंचल मन होता है उसको एक जगह कर लेती है, मतलब अपने चंचल मन को एकाग्र करके वो अपनी घूंघट को थोड़ा सा सरका कर और वे किसे देख रही हैं? दामाद को देख रही हैं। तो नदियाँ कैसी लग रही हैं? नई दुल्हन के समान, गांव की बहुओं के समान लग रही हैं। नदियों को यहाँ गांव की बहुएं बताया गया है जो अपनी घूंघट को थोड़ा सरकाए हुए और दामाद को देखने के लिए आतुर हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ कैसे आए हैं? बादल कैसे आए हैं? बन ठन के और संवर कर आए हैं। ये था आपका मेघ आए। अगला भाग हम अगले दिन पढ़ेंगे।